हरे कृष्ण, जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को साल 2026 की सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और चौथ माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ कब है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और चंद्रोदय का समय क्या होगा इसके बारे में भी जानेंगे। प्रिय श्रोताओं, इस बार माघ संकष्टी चतुर्थी साल 2026 की पहली चौथ है, जिसे सकट चौथ के नाम से जानते हैं। इस चौथ को तिलकुटा चौथ, तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस बार साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जा रहा है। इसका प्रारंभ 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर होगा। वहीं इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। इस दिन चंद्र उदय का समय होगा रात्रि 9 बजे। आप इस समय चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की किस प्रकार पूजा आराधना करेंगे। सकट चौथ के दिन सुबह प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे और प्रदोष काल में भगवान श्री गणेश की पुनः पूजा आराधना करेंगे। सर्वप्रथम एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा डालकर उस पर भगवान श्री गणेश को स्थापित करेंगे। उसके बाद घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को फूल, अक्षत, रोरी, चंदन अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश को दुर्वा अति प्रिय है। कई जगहों पे कलश स्थापित करके भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है, तो आपके यहाँ जिस प्रकार होता हो उस प्रकार करें। भगवान गणेश को लाल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद तिल गुड़ के बने हुए लड्डू अर्पित करें। मौसमी फल जैसे केला, अमरूद, गाजर, शकरकंद, बेर और संतरा अर्पित कर सकते हैं। और भगवान श्री गणेश को पान और सुपारी जरूर चढ़ाना चाहिए। इस चौथ में तिल के लड्डू जरूर चढ़ाना चाहिए। आप तिल गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक लोटे में जल और दूध डाल लेंगे, जिससे चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ देंगे। उसमें आप सफ़ेद पुष्प भी रख सकते हैं। चंद्रदेव को सफ़ेद वस्तुएं ज़्यादा प्रिय है, इसलिए सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करने के लिए रख लेंगे। उस लोटे को पूजा के स्थान पर ही रखेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करने के बाद सकट चौथ व्रत कथा का पाठ करेंगे। अगर आपके पास पुस्तक न हो तो आप मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं या पंडित जी के द्वारा आप कथा जरूर सुनें, क्योंकि सकट चौथ में कथा का सुनना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस प्रकार पूजा संपन्न करने के बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें और पूजा संपन्न करें। और चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव को वो रखे हुए लोटे में जो जल और दूध रखा हुआ है उससे अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत में ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। दक्षिणा में आप मुद्रा भी दे सकते हैं और तिल गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय श्री हरि।